हेलो। हाय। राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम आपके अनुच्छेद 1 से 25 तक अनुच्छेदों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ में। जिस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 1 से 11 पहले ही कवर करेंगे। अनुच्छेद 1 को देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख। इसकी बात करें तो इसमें इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का संघ यूनियन कहा गया है। इसमें राज्यों के क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र और अर्ध क्षेत्रों को शामिल करते हैं। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यही भारत की बात करें तो नए राज्यों की स्थापना करना, उनका प्रवेश करने की जो बात है वो किस में मिलती है? अनुच्छेद 2 में मिलती है। संसद को बाहरी क्षेत्रों जो भारत का हिस्सा नहीं है को नए राज्य के रूप में शामिल करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के तहत में। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण करना, उनकी सीमाएं निर्धारित करना और नाम प्रवर्तन करना। अनुच्छेद 3 के तहत उल्लेख किया गया है। संसद को आंतरिक पुनर्गठन, जैसे राजस्थान या अन्य राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा या बदलने की शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत दी गई। अनुच्छेद 4 कहता है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन की बात की गई है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव होंगे उनको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस पर उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवास रखने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की शर्तें रखी गई हैं। डोमिसियल अधिवास रखने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की शर्तें अनुच्छेद 5 के तहत रखी गई। कौन कौन सी शर्तें होंगी? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के अधिकार। 5 से 11 तक आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे? जो व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता का निर्धारण 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ डेट के आधार पर किया जाएगा। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार, यानी भारत से पाकिस्तान की तरफ जो लोग गए, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुनर्वास परमिट पर लौटे तो नागरिकता का प्रावधान रखा गया, उनको नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 8 के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO के लिए पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता की समाप्ति। अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात की गई है। किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन छीनी जा सकती है, अन्यथा बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का विनिमय का उल्लेख अनुच्छेद 11 में किया गया है। नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 18, जो कि आपके अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद होने वाले हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया। कई बार क्वेश्चन बना है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है और राज्य शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद 12 में किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द में भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी LIC, ONGC आदि शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियों का उल्लेख है। ऐसी कोई विधि, कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। न्यायिक लागू का आधार रखा गया है।
अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता का उल्लेख मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिषेध। राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत रखे गए 14, 15, 16, 17 और 18 सभी में समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। अब इसमें कौन से विधि के समक्ष समानता रहेगी, दूसरा भेदभाव का प्रतिषेध रखा गया है 15 में। अब बात करें 16 की, 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता है, नौकरियों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इसके तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अपवाद भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है, यह एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। सेना, शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करें परीक्षा की, तो आरपीएससी परीक्षा हेतु विशेष अनुच्छेद 15(4) और 16(4) 16(4) और 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसी अनुच्छेद से संबंधित रखे गए। भारतीय संबंध की अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 25 स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि के अधिकारों का संरक्षण। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी, भाषण, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यापार, इन पर युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की। भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अभियुक्तों को 3 सुरक्षा: कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से मुक्ति, आत्म अभिशंसन, अपने विरुद्ध कार्रवाई से संरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का जो कि बाद में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत रखा गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 को दशा में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, वकील से परामर्श का अधिकार, निवारक निरोध के प्रावधान इसमें शामिल किए गए। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बड़ा श्रम का प्रतिषेध। मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम को प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या संगठन नियोजन में काम करने पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार दिया गया है। आरपीएससी हेतु विशेष बिंदु 19(1)(4) संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद इसी अनुच्छेद में था जो 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 21 मेनका गांधीवाद 1978 के बाद इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया। जैसे नेता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपा धारण करना, हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध, सिख का शामिल होना विशेष रूप से वर्णित किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।